ऊर्जा यानी कि एनर्जी शब्द तो बार बार आपने सुना होगा, लेकिन सामान्य तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि ऊर्जा वास्तव में होती क्या है और किससे बनती है। लेकिन विज्ञान यानी कि साइंस के अनुसार ऊर्जा वास्तव में किसी से बनी हुई नहीं होती है। ना तो यह कोई वस्तु होती है, ना ही कोई पदार्थ होता है। यह केवल कार्य करने की क्षमता होती है और क्षमताओं की विविधता के कारण ही यह कई तरीके की होती है। सामान्य जीवन में भी ऊर्जा की बहुत बातें होती रहती हैं। ऊर्जा केवल विज्ञान का शब्द नहीं रह गया है। ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि उससे ही सब कुछ मूवमेंट हो पाता है, उससे सब कुछ गतिमान हो पाता है। इंसानों को चलने फिरने और अन्य दूसरे काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। गाड़ियां ऊर्जा से चलती हैं, बिजली खुद एक ऊर्जा है, तो वहीं प्रकाश को भी ऊर्जा ही कहा जाता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर यह ऊर्जा होती क्या है और किससे बनती है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में विज्ञान क्या कहता है। वैज्ञानिकों के लिए ऊर्जा कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। जैसे ईंटों से घर बनता है, सेल से शरीर बनता है, ऐसे ही ऊर्जा एक तरीके की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है। ऐसी क्षमता जिससे कुछ किया जा सके। जिस तरह पेंटर या आर्टिस्ट में चित्र बनाने की क्षमता होती है, म्यूजिशियन में संगीत बजाने की क्षमता होती है, उसी तरह ऊर्जा वास्तव में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कोई कार्य तभी होता है जब उस पर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है, कोई बल लागू होता है, जैसे कि खींचना या धक्का देना। तो दो तरीके के बल हैं जिनमें कोई वस्तु किसी दिशा में गतिमान हो पाती है। बल किसी एक दिशा में जा रही वस्तु की दिशा भी बदलने का कारण बन सकता है। जब हम किसी पत्थर को हवा में फेंकते हैं तो हम अपनी मसल्स की ऊर्जा का उपयोग कर हाथ घुमाकर और पत्थर पर छोड़ते हैं। इससे यह ऊर्जा पत्थर में आ जाती है और पत्थर आगे की ओर चला जाता है। लेकिन काम करने के कई तरीके होते हैं, इसलिए कई तरीके की एनर्जीज या ऊर्जाएं भी होती हैं। हवा में घूमते पत्थर में काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसमें कोई वस्तु गतिमान होती है। स्टैटिक एनर्जी दूसरी वस्तु की तुलना में किसी वस्तु की ग्रेविटी के अगेंस्ट ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है। जब कोई पत्थर हवा में किसी ऊंचाई से केवल छोड़ा जाता है तो उसकी स्टैटिक एनर्जी गति ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब यह पत्थर तेजी से गिरकर जमीन से टकराता है तो यह गति ऊर्जा जमीन को ऑल्टर्ड करने में खर्च हो जाती है। यहाँ ऊर्जा के बारे में एक बात हम और जानते हैं। इन जितने भी हमने उदाहरण के बारे में बात की, उन सब उदाहरणों में हमने किसी वस्तु का जिक्र किया जो वास्तव में पदार्थ से बनती है। पदार्थ और ऊर्जा के बीच का संबंध मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। उनकी E=mc² का फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। इस फार्मूले में E एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को, M मास को यानी पदार्थ की मात्रा, जिसे कई बार हम भार भी कहते हैं, और C का मतलब है प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। वहीं प्रकाश का भले ही मास नहीं होता, लेकिन वह बहुत ही महीन कणों से बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। खुद फोटोन का भी मास या भार नहीं होता है, लेकिन यदि ऊर्जा का भार होता या वह भार से बनी होती तो फिर प्रकाश की कोई ऊर्जा ही नहीं होती, जिससे सौर ऊर्जा एक रहस्य ही बनी रहती। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही ऊर्जा का भार नहीं होता, उसका मास नहीं होता, लेकिन उसका आवेग का मतलब उसकी वेलोसिटी होती है, जिससे उसमें कार्य करने की क्षमता आती है। यानी ऊर्जा का मास और वेलोसिटी से संबंध है। वास्तव में आइंस्टीन का फार्मूला एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और ये फार्मूला उनका सिंपलेस्ट E=mc² उसका सिंपलेस्ट और विशेष रूप है। यहाँ एक अहम बात यह है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा है और फार्मूले से साफ है कि छोटा सा पदार्थ भी बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रखता है। प्रकाश एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर का सफर तय कर लेता है, यानी 1 किलोग्राम के भार में 9 क्विंटन जूल की ऊर्जा होती है, जूल की एनर्जी होती है। इस मात्रा में 9 के बाद 18 जीरो होते हैं। कुल मिलाकर बहुत ही बड़ी मात्रा होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। इसी वजह से एटम बम भी काम करते हैं, जिनसे पदार्थ ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।